जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। गर्मी पड़ने की वजह से सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो रही थी। कुकू के स्कूल में भी छुट्टी हो गई थी गर्मियों की। कुकू घर आने के बाद अपनी मामा से कहता है, मामा मेरे स्कूल में गर्मी की छुट्टी हो गई है, वो भी पूरे 2 महीने की। तो हम क्यों ना नानी के घर चलते हैं। 2 महीने हम अपनी नानी के जंगल में वक्त गुजारेंगे और फिर जैसे ही मेरी स्कूल खुलेगी हम वापस अपने जंगल में आ जाएंगे। कुकू बेटा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मैं भी अपनी माँ के घर जाने का बहुत मन कर रहा है। बहुत हो गए हैं माँ के जंगल गए हुए। लेकिन कुकू बेटा, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि मैंने तो घर में ढेर सारे भोजन इकट्ठे कर रखे हैं। अगर मैं उसे इसी तरह घर में छोड़कर चली गई तो वो सारे के सारे जमा किए हुए भोजन खराब हो जाएंगे। और के नानी का घर इतना दूर है कि इतना सारा भोजन लेकर हम वहाँ जा भी नहीं सकते हैं। मम्मा, एक काम करो, जंगल में जितने भी गरीब और मजदूर बच्चे हैं उन सबको बुलाकर हम वो अनाज बांट देते हैं। ऐसे में मेरा अनाज भी खत्म हो जाएगा और उन गरीब पक्षियों का कुछ भला भी हो जाएगा। हाँ कुकू बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम जंगल के पक्षियों को बुलाकर वो अनाज बांट देते हैं। मम्मा, मैं जा रहा हूँ अपनी दोस्त किकी के घर और कबूतर अंकल और मिट्ठू तोते से कह दूंगा कि वो आकर हमारे घर से अनाज ले जाए। ऐसा कहने के बाद कुकू उड़कर मिट्ठू तोते के घर की तरफ चला जाता है। इधर कालू कौवा घर के बाहर खड़े होकर रानू चिड़िया और कुकू की सारी बातें सुन लेता है। मनहूस रानू चिड़िया और वो कुकू का बच्चा हमें वो अनाज नहीं दिया है और अपने दोस्त कुकू और मिट्ठू तोते के पास गया है उन्हें अनाज देने के लिए। मैं तो उस मिट्ठू तोते और कबूतर को एक दाना भी नहीं लेने दूंगा। रानू चिड़िया के सारे इकट्ठे किए हुए दाने पे सिर्फ कालू कौवा का हक है और वो दाना कालू कौवा ही लेगा। फिर कालू कौवा जल्दी से उड़कर जाता है और आगे जाकर कुकू का रास्ता आगे से घेर लेता है और उन्हें अपने दोस्त किकी के पास और मिट्ठू तोते के पास जाने से रोकने लगता है। कालू कौवा बड़े प्यार से कुकू से कहता है, कुकू बेटा, आप इधर कहाँ जा रहे हो? आपका दोस्त छोटे मिट्ठू नदी के उस पार वाले जंगल में आपका इंतजार कर रहे हैं। कालू अंकल, मेरे दोस्त आपको कहाँ मिले थे? कुकू बेटा, मैं उस जंगल में फल की खोज में गया था, वहीं तुम्हारा दोस्त छोटा मिट्ठू भी था। वो कह रहा था कि कालू अंकल, अगर आपको कुकू मिले तो आप उन्हें यहाँ भेज दे, हम सब यहाँ एक साथ मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, मेरे दोस्त सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर तो मैं अभी का अभी ही जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद कुकू नदी के उस पार वाले जंगल में चला जाता है और फिर कालू कौवा वहाँ से उड़कर जाकर मिट्ठू तोते के घर के बाहर एक दरख्त पर बैठ जाता है और कालू कौवा इधर उधर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है। कालू कौवा को जब कोई आसपास में नहीं दिखाई देता है, फिर वो झट से जाकर मिट्ठू तोते के दरवाजे की कुंडी को बाहर से लॉक कर देता है। मिट्ठू तोता अपने घर के अंदर अपना कंप्यूटर चला रहा था। उसे दरवाजा बंद करने की जरा सी भी आहट नहीं महसूस होती है। वो इतना मसरूफ था कंप्यूटर चलाने में। कुकू जब नदी के उस पार वाले जंगल में पहुंचता है तो उसे वहां पर कोई नहीं मिलता है। यहाँ पे तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और न ही कोई क्रिकेट खेल रहा है। कालू अंकल ने कहीं मुझसे झूठ तो नहीं कहा है? नहीं, कालू अंकल मुझसे भला क्यों झूठ बोलेंगे? हो सकता है मेरे सारे दोस्त मेरे आने से पहले यहाँ क्रिकेट खेलकर चले गए होंगे। कुकू वहाँ से वापस मिट्ठू अंकल के पास आता है। मिट्ठू अंकल के दरवाजे की कुंडी तो बाहर से लॉक है। ये मिट्ठू अंकल और छोटे मिट्ठू कहाँ चले गए हैं? अपना दरवाजा बंद करके लगता है वो सब भी हमारी तरह अपनी नानी के घर चले गए होंगे। फिर कुकू वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। कुकू बेटा, आपने मिट्ठू तोते और छोटे मिट्ठू को तो बुला लिया है ना अनाज लेने के लिए? हाँ मामा, मैं तो गया था कबूतर अंकल और मिट्ठू तोते दोनों के पास, लेकिन उन दोनों के दरवाजे बाहर से लॉक थे। शायद वो सब भी अपने अपने नानी के घर चले गए होंगे। इधर कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश था। वो गोरी कौवी से कहता है, गोरी, अब हमें भोजन तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। रानू चिड़िया ने ढेर सारी भोजन इकट्ठे कर रखे हैं। उन्होंने हमें शाम के वक्त में वो भोजन लेने के लिए बुला रही है, क्योंकि वो सब अपने माँ के जंगल
जाने वाली हैं। शुक्र है कि अब हम पेट भर के खाना खाएंगे और हमें भोजन खोज करने की कोई चिंता नहीं होगी, वरना हम एक दिन भोजन ढूंढते थे और 4 दिन तक ऐसे ही भूखे रहते थे। भला हो उस रानो चिड़िया का। कालू जी, लेकिन ये तो बहुत गलत और बुरी बात है न कि रानो चिड़िया ने मिट्ठू तोता और कबूतर को बुलाया था वो अनाज देने के लिए, लेकिन आप उनका दरवाजा बाहर से लॉक कर दिए हैं और उनकी जगह हम जाएंगे वो अनाज लेने के लिए, तो हमें बहुत खराब लगेगा। ये तो बहुत गलत बात है। ये रानो चिड़िया के साथ और कबूतर मिट्ठू तोते के साथ तो धोखा हो जाएगा ना। और बाद में मिट्ठू तोते और कबूतर और रानो चिड़िया को पता चलेगा तो हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। कालू जी, आप ऐसा काम ना करें, हम मेहनत करके ही खाएंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा। फिर कुछ देर के बाद शाम हो जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों रानो चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। रानो चिड़िया गौरी कौवी और कालू कौवा को यूँ अचानक देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये क्या, हमने तो मिट्ठू तोते और कबूतर को बुलाया था, लेकिन उनकी जगह ये कालू कौवा बगैर बुलाए हुए ही हमारे घर में आ गए हैं। रानी बहन, मैं बहुत मजबूर और लाचार हूँ, मेरे पंख में भी दर्द हो रहा है। पंख में दर्द होने के कारण मैं ज्यादा लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। मैं और मेरी पत्नी कई दिनों से भूखी हूँ बगैर अनाज के। प्लीज रानो चिड़िया, आप हमें कुछ अनाज दे दे ताकि हमें कुछ राहत मिल जाए और हमारे पेट की आग भी बुझ जाए। रानो चिड़िया, मेरा पति कालू सही कह रहा है, उनके पंख में कई दिनों से बहुत ज्यादा दर्द है। दर्द होने के कारण वो जंगल में भोजन की खोज करने नहीं जाता है। प्लीज मुझ पे दया करो और मुझे कुछ अनाज दे दो। गौरी कौवी और कालू कौवा की बातें सुनकर कोको को बहुत ज्यादा रहम आने लगता है। उन दोनों पर वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा प्लीज हमारे घर में जो भी भोजन इकट्ठे है वो हम कालू अंकल और गौरी आंटी को ही दे देते हैं, क्योंकि मिट्ठू अंकल और कबूतर अंकल अब नहीं आने वाले हैं और ऐसे भी मुझे जल्दी नानी के जंगल में जाना है। अच्छा ठीक है कालू भैया और गौरी की भाभी, आप यहीं ठहरे, हम अभी वो अनाज लेकर आते। ये सुनकर कालू कौवा और गौरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। फिर रानो चिड़िया अपने किचन में जाती है और सारे इकट्ठे किए हुए अनाज लेकर आ जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी वो अनाज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी ऐसी हालत में मदद की। रानो चिड़िया, तुम एक बहुत ही अच्छी और दयालु पक्षी हो, तुम हमेशा किसी न किसी की मदद ही करती रहती। ऐसा कहने के बाद कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों वो अनाज लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू तोता जब अपने कंप्यूटर चलाने के बाद दरवाजा खोलता है तो उनके दरवाजे नहीं खुलते हैं क्योंकि वो तो बाहर से लॉक था। अरे ये क्या हुआ, दरवाजा बाहर से कौन बंद कर दिया है? मैंने तो दरवाजे को बाहर से खुला ही छोड़े हुआ था। मिट्ठू तोता जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। वहीं पास से कबूतर जंगल की तरफ जा रहा था। वो जाकर जल्दी से मिट्ठू तोते के घर के दरवाजे जो बाहर से लॉक थे उन्हें खोल देते हैं। अरे मिट्ठू तोते, आपने बाहर से दरवाजा क्यों बंद किया था और अंदर से जोर जोर से ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे मेरी तो कान ही फटी जा रही थी। अरे कबूतर भाई, भला मैं कैसे बाहर से दरवाजा बंद करूँगा? किसी दुष्ट और जालिम पक्षी हमारे दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे दरवाजे को किसने बाहर से बंद किया है। वो अच्छा हुआ कि तुमने सुन ली मेरी आवाज़, वरना मैं तो भूख और प्यास के मारे घर के अंदर ही मर जा। मिट्ठू तोते, देखो बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कब से बरसना शुरू हो जाए, इसीलिए हम सभी पक्षियों को भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। चलो हम भोजन की खोज करने चलते हैं। अरे कबूतर भैया, अभी ठहरिए, मुझे भूख लगी है, पहले हम खाना खाएंगे फिर उसके बाद जाने के बारे में सोचेंगे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी जंगल में जोर जोर की बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया है, मेरे घर में खाने के लिए कोई चीज़ें भी मौजूद नहीं है और ये बारिश भी शुरू हो गई। इस बारिश में मैं बाहर कैसे जाऊँ भोजन लाने के लिए? एक काम करता हूँ, मैं रानो चिड़िया के घर चला जाता हूँ। रानो चिड़िया ने ढेर सारे भोजन तो इकट्ठे करके रखे हुए हैं, उन्हीं से मैं थोड़े से भोजन मांग करके खा लूँगा। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर पहुंच जाता है। छोटे मिट्ठू मेरे दोस्त, आपने मुझे नदी के उस पार वाले जंगल में बुलाया था और जब मैं वहां गया तो आप तो थे ही नहीं। अरे नहीं कीकी, तुमसे किसने कहा है? मैं तो अपने घर के अंदर अपने पापा के साथ गेम खेल रहा था कंप्यूटर में। और
और मेरे घर के दरवाजे को किसी दुष्ट और जालिम पक्षी ने बाहर से लॉक कर दिया था। वो तो भला कबूतर अंकल आ गए कि मैं बाहर निकल के आया हूँ, वरना हम और हमारे पापा दोनों घर के अंदर ही बंद होते। ये सब वो कालू कौवा और गोरी कौवी का ही काम होगा, क्योंकि कालू कौवा और गोरी कौवी कल शाम को हमारे घर अनाज लेने के लिए आए हुए थे। वो कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों एक नंबर के शातिर दिमाग वाले। वो हमेशा अपनी आदत से मजबूर होते हैं। वो कभी सुधरने वाला पक्षी नहीं है। रानू बहन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मिठू तोते, मुझे माफ करना, हमने तो सारे के सारे इकट्ठे किए हुए अनाज उस कालू कौवा और गोरी कौवी के दे दिए हैं। मेरे घर में बस थोड़े बहुत कुछ पड़े होंगे, वो मैं दे देती हूँ, आप खा लो। फिर रानू चिड़िया वो भोजन लाकर मिठू तोता और छोटी मिठू को देती है। वो दोनों बहुत ज्यादा भूखे थे। वो जल्दी जल्दी से वो भोजन खाने लगते हैं और वो सब भोजन खाने के बाद बारिश और ठंडी का खूब आनंद लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।